से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कोड हैक पे, जिस पे कि हम डेली आपको नई नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स के बारे में बताते रहते हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में एक्सेल के डिफरेंट टॉपिक लाइक वी लुकअप, एच लुकअप और पाइवट के बारे में सीखा है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका कि नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। पहले ये जानते हैं कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। तो एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल का एक फीचर है जिसका यूज करके हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और इसमें एक प्री डिफाइंड लिस्ट अपीयर करते हैं जो कि हमारा को एक डेटा एंट्री के लिए स्पीड अप वैल्यू प्रोवाइड करती है। इसके कि हम देख लेते हैं पर्पस और बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है यहाँ पर डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी इसमें क्या इंश्योर करता है कि एंट्रीज जो हमारी जा रही हैं वो कंसिस्टेंट होती है और उसमें स्पेलिंग एरर होने के चांसेस भी कम होते हैं। सेकंड बेनिफिट हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी हमारे कैसे होते हैं इसमें कि हम जो वैल्यूज हमारे होते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में होते हैं, उसको हम सिर्फ सिलेक्ट करके इंस्टेड ऑफ की टाइपिंग करके हम कर सकते हैं। तीसरा है हमारा एरर रिडक्शन। जैसा कि जबकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे एरर होने के चांस बहुत कम होते हैं। चौथा है हमारा इम्प्रूव यूजर फ्रेंडलीनेस। यूजर फ्रेंडलीनेस से क्या होता है कि ये स्प्रेडशीट में डेटा मोर अट्रैक्टिव दिखता है और इजी टू सिलेक्ट होता है। आइए हम देखते हैं कि एक्सेल में हम किस तरीके से स्प्रेडशीट में हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सैंपल डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं सीरियल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारी कुछ स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं। हम स्टूडेंट का हम सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट किस सिटी से बिलोंग करता है। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं रति है, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इनका कोर्स हमको क्या असाइन करना है, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ की हमारी फीस क्या है, 2000 रुपीज और ये इन प्रोग्रेस है। इस तरीके का लेट सपोज हमको सिनारियो अगर बनाना होता होता है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे आपको सीखते हैं कि हम ये डेटा किस तरीके से बना सकते हैं। लेट अब हम यहाँ से लेट सपोज हम यहाँ से अपना एक डेटा सैंपल डेटा कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से हमको ये आ जाता है। तो हमको यहाँ पर उनका सभी स्टूडेंट्स का सिटी, कोर्स, फीस और स्टेटस लाना है। तो जब भी हमको जो डेटा लेके आना है पहले हम उसको एरिया सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं डेटा। डेटा में एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट। लिस्ट में जाके जो भी हमको सिटीज हमारे प्रोवाइड करनी है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम अभी डालते हैं यहाँ पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई और इसी तरीके से हम कोई भी सिटी डाल सकते हैं। अब हमको डालना है यहाँ पर कोर्स, तो फिर से उस कोर्स वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर हम लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जैसा आप देख रहे हैं। और कोर्स में हम यहाँ पर अपने कोर्स का नेम देंगे। हमारे पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, 10th, 12th, BCA, MCA, बीटेक और एमटेक। इसमें दोस्तों आप अपने जो भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप कोई भी अपनी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से हम आपको कोर्स की फीस कितनी होगी जो कि हमको देनी है यहाँ पर, सेम हम जाते हैं यहाँ पर लिस्ट में और लिस्ट में हम जो भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर आप अपनी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर ये हमने सैंपल डेटा के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर दे दिया और अब हम दे सकते हैं इस कोर्स का स्टेटस कि कोर्स का स्टेटस क्या होगा। इसी तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में फिर से गए और यहाँ पर हमने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट सिलेक्शन में हम यहाँ पर दे दिया कि हमारा कोर्स इन प्रोग्रेस है या फिर कंप्लीटेड मोड में है। तो जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको डेटा वैलिडेशन में हमने यहाँ पर सिटी हमने डाला दिल्ली वैभव का और कोर्स हमने ले लिया 10th। 10th कोर्स 10th है, उसकी हमारी फीस है 1000 रुपीज और यहाँ पर हमारा वैभव का जो कोर्स है वो उसका स्टेटस है इन प्रोग्रेस। अब हमने यहाँ पर समेरा ले लिया। समेरा का सिटी हमारा लेट सपोज हम नोएडा सेलेक्ट करते हैं। हम इनको देते हैं 12th। 12th की लेट सपोज हमारी फीस है 2000 और 2000 का 12th का हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि लेट सपोज कोई यूजर इसमें अपनी कुछ भी वैल्यू टाइप करना चाहते हैं
1 2 3 4 एग्जांपल करते हैं, तो वो वैल्यू टाइप नहीं कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर इस तरीके का वैल्यू आ गया कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारी जो एरर की चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि हमारा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे काम करता है, जो कि एक प्री डिफाइंड के डेटा दिया हुआ काम करता है। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी एक्सेल के टॉपिक पे, आप हमें कमेंट में बताइए। हम अपनी अगली वीडियो आपकी उस टॉपिक पे बनाएँगे। थैंक यू सो मच।